Bismillahirrahmanirrahim. Our new topic from discrete mathematics is Euler path and Euler circuit. Before going to discuss Euler path and Euler circuit, आप लोग पहले जो पाथ की डिफिनीशन है और सर्किट की डिफिनीशन जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे वो आप देखें तो फिर ये बहुत आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में। आइलर पाथ क्या होता है या और आइलर सर्किट क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल है और हम एग्जांपल के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइलर सर्किट इन अ ग्राफ जी इज़ अ सिंपल सर्किट कंटेनिंग एवरी एज ऑफ जी। ये एक सर्किट तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एजेस होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर ये एंड करता है। जिस तरह ए टू ई, ई टू सी, डी टू ई एंड ई टू ए हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। जिस तरह ए टू बी, बी टू ई एंड ई टू ए भी एक सर्किट है। लेकिन आइलर सर्किट की क्या हुसूसियत होनी चाहिए कि इसमें तमाम एजेस को इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह आप देखें इस एग्ज़ाम्पल में कि हमारे पास एक सर्किट बनता है ए टू ई, E to C, then C to D and D to E, E to B and B to A। तो अब देखिए जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पर इसकी एंडिंग हो गई और तमाम के तमाम एजेस इसमें यूज़ हुए। तो इस टाइप ऑफ सर्किट को हम आइलर सर्किट कहेंगे। और इस तरह आइलर पाथ की डिफिनीशन क्या है, जिसमें वो पाथ जिसमें तमाम एजेस यूज़ हो। पाथ के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पर इसकी एंडिंग हो, लेकिन ऐसा पाथ जिसमें तमाम एजेस यूज़ हुए हो तो फिर हम उस पाथ को आइलर पाथ कहेंगे। तो आइलर पाथ और सर्किट की जो कनेक्शन है वो तमाम एजेस से है। तो आप लोग ये नोट कर ले कि आइलर पाथ एंड सर्किट बोथ आर कनेक्टेड विद एजेस। और इसके बाद जो एक दूसरा नाम है हैमिल्टन पाथ और हैमिल्टन सर्किट, तो उसका ताल्लुक जो है ना वर्टिस से होगा। तो आप लोग जो है ना इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर ले कि आइलर पाथ में हम जो है ना एवरी ऐसा सर्किट, आइलर पाथ में ऐसा पाथ जिसमें तमाम एजेस इस्तेमाल हुए हो और उसको हम आइलर पाथ कहेंगे, और ऐसा सर्किट जिसमें तमाम एजेस इस्तेमाल हुए हो तो हम इसको आइलर सर्किट कहेंगे। तो ये तीन ग्राफ्स केवन है, G1, G2 एंड G3। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा आइलर सर्किट बनाता है, कौन सा आइलर पाथ बनाता है, और कौन सी ग्राफ में ना आइलर सर्किट बनता है और ना आइलर पाथ बनता है। तो G1 में आप देखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये भी एक हमारे पास क्या है, तमाम एजेस इसमें इस्तेमाल हुए हैं और एंडिंग, बिगिनिंग और एंडिंग सेम है। तो इस मतलब इसका मतलब है कि आइलर सर्किट है। द ग्राफ G2 एंड G3 हैज़ नो आइलर सर्किट। आप G2 और G3 में आप लोग खुद तलाश कर लें तो कोई भी ऐसा सर्किट आपको नहीं मिलेगा जिसमें तमाम एजेस यूज़ हो सकते हों। तो इस वजह से ऐसे तो ये मतलब इधर आइलर सर्किट नहीं बन सकता। G3 हैज़ आइलर पाथ। आप देखें कि G3 में किस तरह एक आइलर पाथ बनता है। तो A टू C, C टू D, D टू E एंड E टू B, B टू D एंड D टू A एंड A टू D टू A एंड A टू B। तो एक ऐसा पाथ है। ए सर्किट इसलिए नहीं है कि इसकी बिगिनिंग ए से हुई है और एंडिंग इसकी बी पर हुई है, तो ये तो सर्किट नहीं है। तो पाथ तो है, क्योंकि पाथ के लिए तो बस सीक्वेंस ऑफ एजेस होनी चाहिए, लेकिन इस पाथ में तमाम के तमाम एजेस इस्तेमाल हुए हैं। तो इस वजह से हम इस पाथ को आइलर पाथ कहेंगे। अब हर ग्राफ में जो है ना आप लोग को चेक करना कि ये इधर इस ग्राफ में आइलर सर्किट बनेगा या आइलर पाथ बनेगा। तो इसके लिए कुछ थ्योरम है। अगर इन थ्योरम के क्राइटेरिया को ग्राफ सेटिस्फाई करता है तो आप लोग फिर कह सकते हैं कि इधर आइलर पाथ होगा या आइलर सर्किट होगा। तो एक थ्योरम ये है कि कनेक्टेड मल्टीग्राफ विद एटलीस्ट टू वर्टिसेस
तो इसके लिए कंडीशन ये है कि ग्राफ में कम से कम 2 वर्टिसेस होने चाहिए या 2 से ज़्यादा, लेकिन कम से कम 2। तो अगर हमारे पास मल्टी ग्राफ है और वो कनेक्टेड भी हो और इसमें के में एटलीस्ट 2 वर्टिसेस हो, तो इसमें आइलर सर्किट बनेगा इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स वर्टिस हैज़ अ इवन डिग्री। अगर इसमें ग्राफ ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड भी हो, मल्टी ग्राफ जो कनेक्टेड हो और इसमें कम से कम 2 वर्टिसेस हो, तो वहाँ पर आइलर सर्किट मौजूद होगा अगर ईच वर्टेक्स का जो डिग्री है वो इवन नंबर हो। डिग्री तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एजेस, जितने नंबर ऑफ एजेस एक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो तो हम इसको उस वर्टेक्स का डिग्री कहेंगे। तो ये एक थ्योरम है कि अगर किसी ग्राफ में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है ना वो इवन हो, तो फिर उसी ग्राफ में आइलर सर्किट बनेगा। एक दूसरा थ्योरम है, A connected multigraph has Euler path but not Euler circuit if and only if it has exactly 2 vertices of odd degree। तो हमारे पास एक कनेक्टेड मल्टीग्राफ, तो उसमें आइलर पाथ मौजूद होगा लेकिन आइलर सर्किट मौजूद नहीं होगा अगर इसमें एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री, मतलब ऐसे 2 वर्टिसेस आपको मिल जाए जिसकी डिग्री 8 हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है ना इस ग्राफ में आइलर पाथ बनेगा लेकिन आइलर सर्किट नहीं है। तो यहाँ पर वर्ड देके एग्जैक्टली, तो अगर सिर्फ 2 वर्टिसेस आपको मिल जाए जिसकी डिग्री 8 हो, तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि इधर जो है ना आइलर पाथ होगा और आइलर सर्किट नहीं होगा। इस ग्राफ को देखें, इसमें 2 वर्टिसेस है, इसकी डिग्री 3 है और इसकी भी 3 है, तो एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस है 8 डिग्री, तो इसमें आइलर पाथ बनेगा लेकिन आइलर सर्किट नहीं बन सकता। इधर आप देखें G2 में, G2 है द वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री। सिमिलरली 2 वर्टिसेस है जिसकी डिग्री 3 है, एक D एंड F, तो दोनों बाकी वर्टिसेस की डिग्री जो है ना वो 3 नहीं है, 8 नहीं है, तो इस यहाँ पर भी आइलर पाथ बनेगा लेकिन आइलर सर्किट नहीं बनेगा। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। इधर जो है ना आइलर पाथ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 6 ऐसे वर्टिसेस है जिसकी डिग्री 3 है। तो हमारे के जो थ्योरम था हमारा, उसमें तो एग्जैक्टली 2 की बात हुई थी और यहाँ पर जो है ना 6 वर्टिसेस है, तो यहाँ पर आइलर पाथ नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हैमिल्टन पाथ एंड सर्किट। हैमिल्टन पाथ जो है ना इसकी डिफिनीशन की रिजेम्बलेंस है टू आइलर पाथ। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक एज इस्तेमाल होनी चाहिए। इधर क्या है, इधर हर एक वर्टेक्स इस्तेमाल होनी चाहिए पाथ में या सर्किट में। तो a simple path in a graph G that passes through every vertex exactly once is called a Hamilton path। तो अगर एक ही हर एक वर्टेक्स से एक ही दफ़ा जो है ना ऐसा पाथ आप लोग को मिल जाए जो हर एक वर्टेक्स को क्रॉस करे ओनली वंस, तो फिर उस पाथ को हम हैमिल्टन। और अगर ऐसा सर्किट आपको मिल जाए जहाँ पर हर एक वर्टेक्स को एक दफ़ा आप लोग जो है ना ट्रैवर्स करें, क्रॉस करें, तो फिर उसको हम हैमिल्टन सर्किट कहेंगे। G1 में आप देखें, इसमें हैमिल्टन सर्किट है ABCDE। ये तो सर्किट है, बिगिनिंग और एंडिंग इसकी सेम वर्टेक्स पर है, लेकिन आप देखते हैं कि हर एक वर्टेक्स इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो A to B, B to C, C to D, D to E, E to A, तो सारे वर्टेक्स जो है ना वो इस्तेमाल हुए हैं। तो इस वजह से, और इसकी बिगिनिंग और एंडिंग सेम है, तो इसको हम हैमिल्टन सर्किट कहेंगे। G2 हैज़ नो हैमिल्टन सर्किट। यहाँ पर कोई ऐसा पाथ नहीं है जिसमें आप की बिगिनिंग और एंडिंग क्या हो, सेम हो, तो यहाँ पर कोई हैमिल्टन सर्किट नहीं बन सकता। और यहाँ पर हैमिल्टन पाथ है ABCD,
ABCD सारे वर्टेक्स जो है ना वो क्या है, इसमें ट्रैवर्स हो गए, क्रॉस हो गए, तो ये जो है ना हैमिल्टन पाथ बन सकता है, लेकिन हैमिल्टन सर्किट नहीं, क्योंकि हैमिल्टन सर्किट के लिए आपको दोबारा उसी वर्टेक्स पर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये गैप है इन दोनों वर्टेक्स में, ये कनेक्ट नहीं है आपस में, तो इस वजह से कोई सर्किट नहीं बन सकता। तो इस ग्राफ में G2 में हमारे पास क्या है, हैमिल्टन पाथ है, लेकिन हैमिल्टन सर्किट नहीं है। इसके लिए भी एक थ्योरम है जिसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस ग्राफ में हैमिल्टन सर्किट बनेगा या पाथ बनेगा। तो वो थ्योरम आप देखें, ये डायरेक्ट थ्योरम है हमारे पास। What this theorem state? If G is a simple graph with n vertices, इसमें मतलब आप लोग के साथ जो वर्टिसेस की तादाद हो वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 वर्टिस के लिए ये थ्योरम ट्रू है। सच दैट द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन G इज एटलीस्ट n/2, देन G हैज़ अ हैमिल्टन सर्किट। हमारे पास एक ग्राफ है सिंपल, और इसमें जो वर्टिसेस है वो कम से कम 3 है या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसमें हैमिल्टन सर्किट तब होगा अगर उसी ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो तमाम वर्टेक्स के हाफ के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो आप दोबारा इसे देखें कि अगर आप लोग के पास एक सिंपल ग्राफ है और इसमें जो वर्टिसेस है वो कम से कम 3 है, ज़्यादा हो सकते हैं, और उसमें हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो तमाम वर्टेक्स मतलब अगर 4 है तो तमाम वर्टिसेस की डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 4 की हाफ क्या है, 2 है। इस तरह अगर आप लोग के पास 5 वर्टिसेस है तो तमाम वर्टिसेस की डिग्री जो है ना वो क्या हो, एटलीस्ट मतलब 2.5 तो डिग्री नहीं हो सकती, तो तमाम वर्टिसेस की डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह अगर जो वर्टिसेस जो है ना 8 हो जाए तो फिर तमाम वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 8 का हाफ क्या है, 4 है, तो 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर अगर ये कंडीशन हो मतलब ट्रू हो उसी ग्राफ में, तो फिर हम कहेंगे कि जो सर्किट है ये इसी ग्राफ में हैमिल्टन सर्किट बन सकता है। थैंक यू।